जय मसीह की दोस्तों। कैसे आप सब लोग। बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोग का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। तो छोटे छोटे टॉपिक्स और बहुत ही अद्भुत टॉपिक मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। और सीखने के लिए आपकी एक लालसा होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप बातों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। या छोटे छोटे टॉपिक्स बट बहुत ही अद्भुत टॉपिक। अगर आप पेज पे नए हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, फॉलो करने का कोई पैसा नहीं लगता और शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं लगता। इसीलिए ज़रूर ज़रूर आप वीडियो को फॉलो चैनल को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। एक और अद्भुत टॉपिक, हमारे उद्धार का सबसे बड़ा मकसद। हमारे मतलब एक विश्वासी के उद्धार का सबसे बड़ा मकसद। ये हर एक विश्वासी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जितने भी लोग चर्च में है, कलीसिया में है, उसको अपने उद्धार का मकसद समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत कम चर्चेज ऐसी है जो इस तरह के मकसद को लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। आज क्या है, पास्टर्स क्या कर रहे हैं? अपना काम करते हैं। क्या है? अपना प्रचार किया, हो गया और लोगों को अपने तक जोड़ कर रखा, बस यहीं तक सीमित है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप पास्टर से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने उस उद्धार के मकसद को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस मकसद को नहीं समझेंगे तो फिर आप अपना जो आपने जो विश्वास किया वो क्यों किया, आप यहां पर क्यों हो, उन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहां पर लिखा कि हमारे उद्धार का सबसे बड़ा मकसद। वाह, कहां पर है ये? आइए देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय वचन 18 से 20 तक। इससे पहले अगर आप 17 वचन पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि तुम एक नई सृष्टि हो, न्यू क्रिएशन हो। आप एक नई सृष्टि हो, न्यू क्रिएशन हो। तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप न्यू क्रिएशन क्यों हो, आप न्यू सृष्टि क्यों हो। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा। यहां पर लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय वचन 18 से 20, मेल मिलाप की सेवा। ये क्या है? आइए इसको समझते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। वाह! तो यहां पर क्या है? ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। इससे पहले क्या था? आप सब लोग जानते हैं कि पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर थे। पाप की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था। हम बहुत दूर थे परमेश्वर से। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। क्यों? ताकि जो पाप है उसको वो मिटा सके, खत्म कर सके। और यीशु मसीह ने उस काम को किया। और यीशु मसीह इसीलिए ही बलिदान हुए, ताकि पाप मिट जाए और खत्म हो जाए, ताकि जो हमारी दूरी परमेश्वर के साथ हो गई थी वो नजदीक हो जाए। और यीशु मसीह का बलिदान इसीलिए हुआ। अगर आप इब्रानियों उसका 9 अध्याय वचन 22 पढ़ोगे, वहां पर कहता कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है। यीशु मसीह एक मेमने के रूप में संसार में, इस दुनिया में आया। एक मेमना आपके लिए बलिदान हुआ। एक ऐसा मेमना जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है, जिसने कभी पाप नहीं किया। और वही क्या कर सकता था? वही हमें परमेश्वर के साथ दोबारा मेल कर सकता था। एक ऐसा लहू, एक ऐसा ब्लड जो बिल्कुल निष्पाप और निष्कलंक हो। और बकरे और बछड़े का लहू पहले बहुत बहाया गया कि परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, लेकिन उसमें उतना पावर, उतना ताकत नहीं था कि परमेश्वर के साथ दोबारा मेल हो जाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया, अपना कीमती खून बहाया, ताकि जो दूरी परमेश्वर के साथ हमारी थी उसके साथ
हमारा फिर से मेल हो जाए, वही रिश्ता हमारा फिर से परमेश्वर के साथ हो जाए। जैसे परमेश्वर ने आदम को क्रिएट किया शुरुआत के दिनों में, जैसे परमेश्वर उनसे मिलता था, वही मेल, वही रिश्ता फिर से दोबारा हो जाए, जो कि पाप की वजह से खत्म हो गया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कर दिया, और ये यीशु मसीह ने किया। अगर यीशु मसीह ने ये नहीं किया होता, आज भी मैं और आप परमेश्वर से बहुत दूर होते, और हमारा परमेश्वर के साथ मेल कभी ना होता। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। तो जिस चीज को हमने जाना वही हम लोगों को बताएं। हमें लोगों को बताना होगा पाप के बारे में, कि पाप की वजह से आप परमेश्वर से दूर है। कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। जो समझेंगे अच्छी बात है, जो नहीं समझेंगे उन्हें जाने दो, और हमें जबरदस्ती करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है कि जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, ताकि हम संसार का मेल भी परमेश्वर के साथ कर दे, संसार के लोगों का मेल भी परमेश्वर के साथ कर दे। तो ये है सबसे बड़ा मकसद हमारा। कौन सा मकसद? ये हमारे उद्धार का सबसे बड़ा मकसद है कि मेल मिलाप की सेवा हमें दी है। जो परमेश्वर के साथ हमारी दूरी थी, उस दूरी को हम दूर करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, हम लोगों के साथ मेल मिलाप करें, उन्हें बताएं, सिखाएं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दो। या अपने साथ नहीं, हमें अपने साथ नहीं, परमेश्वर के साथ, अपने साथ भी मिलजुल के रहना है, वो एक अच्छी बात है, या लेकिन परमेश्वर के साथ हमें लोगों का मेल मिलाप करवाना है। वाह! 19 वचन क्या कहता है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल कर दिया। या अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया। संसार पाप में था, गुनाहों में था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, और यीशु मसीह ने संसार का मेल अपने आप कर दिया। और जो भी, कैसे आपका मेल परमेश्वर के साथ होगा? आपको अपने गुनाहों को मानना पड़ेगा। दैट्स इट। जब आप मानेंगे तो आगे लिखा कि उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो परमेश्वर हमारा मेल मिलाप अपने साथ करेगा, वही आपको करना है। आपका मेल कैसे होगा? आपको मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में आया मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पाप के लिए, ताकि मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते, तो आप फिर दोषी ठहराए जाएंगे, फिर आपका मेल परमेश्वर से नहीं होगा, फिर आप सीधे नरक चले जाओगे। या और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, और आगे लिखा है, इसीलिए हम मसीह के राजदूत है। वी आर दी एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। हम एम्बेसडर है उसके। एम्बेसडर का काम क्या है? काम करना। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर एक विश्वासी के द्वारा विनती कर रहा है, और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो जितने विश्वासी भाई बहन हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने अच्छे से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया तो करिए। और अगर कोई अविश्वासी जन जो यीशु मसीह को नहीं जानता, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह सर आपके गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए आपके लिए। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कोई अगर अविश्वासी जन भी देख रहा है, तो समझिए इस बात को, परमेश्वर आपके लिए बलिदान हुआ है, आपके गुनाहों के लिए बलिदान हुआ है। तो ये मेल मिलाप की सेवा हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई। क्या यहाँ पर लिखा हुआ? ये समझिए, हमारे उद्धार का सबसे बड़ा मकसद। इस उद्धार के मकसद को समझिए। अगर आप नहीं समझोगे, तो फिर परमेश्वर कहेगा कि बेटा आपने क्या किया, जिस मकसद की, जिस पर्पस के तहत मैंने आपको चुना, फिर उसका आपने क्या किया। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। या एक और चीज जाते जाते कह दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद ब खुद सब चीजें होगी, परमेश्वर खुद मेरा इस्तेमाल करेगा,
या परमेश्वर मुझसे बात करेगा अलग से, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा। परमेश्वर ऊपर से अगर आपके कान में नहीं फुसफुसाएगा या नहीं कुछ ऐसा बोलेगा। उसने सब चीजें जो बतानी थी वो इस बाइबल में बता दी गई है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। क्या बताया गया वो सब चीजें बाइबल में है। या तो जो कोई ऐसा कहता कि परमेश्वर मुझसे बात की तब मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, तो वो टोटल बकवास है। परमेश्वर अलग से चीजें क्यों बताएगा, हालांकि उसने सब चीजें बता दी है। तो इस बात को समझिए। या परमेश्वर ऊपर से आकर आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा बेटा उठ कर कर कर। परमेश्वर ऐसी कोई जबरदस्त, ये आपका पर्सनल चुनाव होगा। और हम जैसे लोग जो आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। तो हमारे उद्धार का सबसे बड़ा मकसद 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय वचन 18 से 20 तक मेल मिलाप की सेवा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।